मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, अमाल सालिहा की सीरीज़ के साथ। और आज इस सीरीज़ का हम आपके लिए चौथा प्रोग्राम पेश करेंगे। गुज़श्ता 3 हफ्तों से हमने प्रोग्राम्स किए, उसमें जो पहला प्रोग्राम था वो था हक गोई पे, उसके बाद दूसरों की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, उसके बाद तीसरा प्रोग्राम था हमारा ईमान और अमल का रिश्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दूसरों की जान का तहफ़्फ़ुज़। तो पिछले प्रोग्राम में हमने ईमान और अमाल सालिहा के दरमियान अमल की बात की और हमने एक दावा किया था कि कलाम खुदा इसके बारे में वाज़ेह तौर पे बताता है। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरे खुदावंद मेरे मसीह ने जब अपनी तबलीग का आगाज़ किया तो पहले खुतबे में आपने इस चीज़ के बारे में कहा था और कहा था कि ईमान और अमल के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। और हम इस बारे में बड़ी तरतीब से गुफ्तगू करेंगे कि मेरे मसीह ने इस बारे में क्या कहा, आपने कौन कौन सी ऐसी अजीब बातें की जो दूसरे नहीं कह रहे थे, और क्या आज आपकी ज़िंदगी में ये बातें असर करती हैं या नहीं करती। सबसे पहले आपने जिस बात का तज़किरा फरमाया वो ये था कि दूसरों की जान का तहफ़्फ़ुज़। आमतौर पर यह सोचा जाता है कि इंसान अगर अपनी जान बचाए रखे तो यही बहुत कुछ है, दूसरे जाते हैं तो भाड़ में चले जाएं। बल्कि बाज़ औक़ात हम दूसरों की जान लेने के लिए बहुत आगे आगे बढ़े चले जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर आप दूसरों की जान बचा नहीं सकते तो कम से कम ऐसा करें कि कत्ल गारतगिरी से दूर रहें। और हम कत्ल गारत सिर्फ कत्ल गारत तक ही महदूद नहीं रखते, बल्कि ये समझते हैं कि हमारे हाथ में पिस्तौल नहीं, अगर होती तो मैं गोली मार के इसकी जान ले लेता। तो वाकई हम दूसरों की जान की हिफाजत कर रहे हैं या उनका कत्ल कर रहे हैं। जब मेरे मसीह ने इसकी वजाहत की तो उन्होंने कहा कि लोगों के लिए तो सबसे पहले तौरेत में ये हुक्म मौजूद था कि कत्ल नहीं करना। अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 5 बाब और उसकी 21 से 26 आयत में देखें तो उसमें यह लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, जो कि खून करेगा अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सज़ा का लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई उसको अहमक कहेगा वो आग की जहन्नुम का सज़ावार होगा। बस अगर तो अपनी कुर्बान गाह पर नज़र गुजरानता हो और तुझे याद आ जाए कि तेरा भाई तुझसे नाराज़ है, उसको तुझसे कुछ शिकायत है, तो कुर्बानी वहीं रोक दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर और फिर आकर नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है उससे सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे मुनसिफ के हवाला कर दे और मुनसिफ तुझे सिपाहियों के हवाला कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना कर देगा वहाँ से हरगिज़ नहीं छूटेगा। तो ये बातें कलाम में दर्ज हैं। कत्ल सिर्फ उस बात तक महदूद है कि दूसरों की जान ले लेना, लेकिन मसीह ने फरमाया था कि दूसरों की जान लेने के लिए हज़ारों तरीके हैं, सिर्फ तलवार ही काफ़ी नहीं है। नफ़रत करते हैं तो आप उसकी जान लेने के दर पे होते हैं, और जितनी दफ़ा आप उसके बारे में सोचते हैं उतनी दफ़ा उसकी जान ले चुके होते हैं। हकीकत में आप उतनी ही दफ़ा इर्तिकाब जुर्म कर चुके होते हैं। और ये इमदाद कत्ल है, ये वो है जिसमें दफ़ा 302 लगती है। आपने कत्ल करने का इरादा किया, चाहे कामयाब हुए या नहीं हुए, लेकिन आप मुसलसल उसको कत्ल कर रहे हैं। ये कत्ल का इर्तिकाब है। जब तक तौरेत में ये हुक्म सिर्फ मनफी था कि कत्ल नहीं करना, खून नहीं करना, मगर मेरे मसीह ने उसमें मुस्बत अंदाज दिया। आपने फरमाया कि नहीं, सिर्फ यही नहीं कि कत्ल नहीं करना, बल्कि किसी से नफ़रत भी नहीं करनी, किसी पर गुस्सा भी नहीं होना, किसी को पागल नहीं कहना, बेवकूफ़ नहीं कहना, काफिर नहीं कहना। बल्कि आप किसी को काफिर कर रहे हैं तो आप उसकी जान लेने के दर पर हैं। आप तो ये फतवे जारी कर रहे हैं कि इसकी जान ले लें तो भी कत्ल के बराबर है। इस किस्म की जो हरकत नहीं करता बल्कि उसके मुकाबले पर उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ करता है, क्योंकि जिस माशरे में इस किस्म के फतवे जारी किए जाएं तो जाहिर है हर कोई शख्स कानून हाथ में ले लेता है, उस शख्स को कत्ल कर देता है। तो जिसके कहने पर कत्ल किया गया वो भी तो कातिल है, जिसने कत्ल किया वो भी है, जिसने कत्ल करवाया वो भी कातिल है। मगर मेरे मसीह इससे बहुत पीछे की बात फरमा रहे हैं कि इसके पीछे कौन सा जज्बा कार फरमा है, कौन है जो ये सब करवा रहा है कि दूसरों की जान ले रहा है। उस शख्स से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उसका अकीदा कुछ भी हो, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। उसका अकीदा उसके खुदा के दरमियान एक ताल्लुक जाहिर करता है। अगर खुदा उसे ज़िंदा रहने का हक दे रहा है तो आप कौन होते हैं जो उससे ज़िंदा रहने का हक छीन रहे हैं? आप कोई खुदाई फौजदार लगे हुए हैं
کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کو زندہ رہنا نہیں چاہیے، انسان کو برداشت نہیں کرتا، یہ انسان کی عجیب مجبوری ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے دو جانور ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کے بنائے ہوئے دو لوگ ایک جگہ اکٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کیسے اسے جان چھڑائیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ شیر نے شیر پر حملہ کر دیا، بھیڑیے نے بھیڑیے کو کاٹ کھایا؟ کوئی اپنے ہم جنس پر حملہ نہیں کرتا، لیکن انسان وہ جانور ہے جو اپنے ہم جنس کی جان لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اس سے کار ثواب سمجھتا ہے۔ تو میرے مسیح نے فرمایا اور کہا کہ دیکھو، تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم کسی سے نفرت کرتے ہو، اگرچہ اس دنیا میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جو اس کو سزا دے سکتا ہے، لیکن خدا کی عدالت کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ سزا کے لائق ہے، تو ضرور ہے کہ سزا دی جائے گی اور وہ اس سے نہیں بچ سکتا۔ ہمارے ہاں ایک عام طور پہ ایک تصور موجود ہے جس کی یہاں پر تردید کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا ہے اور برائی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کہیں لکھا بھی نہیں جائے گا۔ لیکن میرے مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا، چاہے کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، ارتکاب کیا، تو آپ کو سزا ضرور ملے گی۔ چونکہ آپ نے اپنے بھائی کا برا چاہا ہے تو لہٰذا آپ سے ضرور اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، کیونکہ اعمال صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ اپنے ہاتھ پیر سے کرتے ہیں، اعمال وہ ہیں آپ اپنی سوچ کے نتیجے میں کرتے ہیں۔ تو آپ کی سوچ کیسی ہے؟ اگر آپ نے کسی کی جان لینے کے بارے میں سوچا اور چاہے وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، قانون آپ کو سزا دے یا نہ دے، لیکن خدا کا قانون آپ کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے انسان کو قتل کرنے کا سوچا، اور خدا آپ کی نیتوں کو جاننے والا ہے، اور جب وہ جانتا ہے کہ آپ کی نیت خراب تھی تو لازماً آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس کی سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر آپ قربانی دے رہے ہیں اور آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ کسی کو مجھ سے شکایت ہے، تو اولیت قربانی نہیں، حقوق اللہ بھی نہیں، حقوق العباد ہیں۔ آپ جا کر اس انسان سے پہلے معافی مانگے، اگر وہ انسان آپ کو معاف کر دیتا ہے تو پھر آ کر جو قربانی آپ کر رہے ہیں وہ قربانی کیجئے، تو آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا خداوند وہ قربانی ضرور قبول کرے گا۔ لیکن قیامت کے دن ہم خدا سے کہہ دیں گے کہ اپنا مقدمہ خود لڑ لیں گے، یا ہمارا مقدمہ لڑنے والا کوئی وہاں موجود ہوگا جو ہماری سفارش کر دے گا اور کہے گا کہ اچھا ٹھیک، اچھا آدمی تھا، اس کو معاف کر دیجئے۔ تو کیا آپ کو معاف کر دیا جائے گا؟ لیکن آپ نے یہاں مثال کے ذریعے سے سمجھایا، اگر کسی شخص کو آپ سے شکایت ہو اور وہ آپ کو عدالت میں لے جانا چاہے تو وقت ہے، اور کوشش کریں کہ عدالت میں جانے سے پہلے اس سے صلح کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ تم کو عدالت میں لے جائے اور تم کو بند کروا دے۔ پھر مصلحت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، عدالت کا فیصلہ دینا ہوتا ہے کہ آپ کو سزا سنانا ہے۔ تو جب تک آپ خدا کے حضور پیش نہیں ہوتے، اس سے پہلے معافی مانگنا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر معافی مانگنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ معافی صرف اسی وقت تک ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ زندہ ہوتے ہوئے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر آپ معافی نہیں مانگتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مرنے کے بعد آپ میں کون سی ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ روز آخرت اس آدمی کو معافی مانگنے کے لیے کھڑا کیا جائے گا جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی؟ تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا یا آپ میں کوئی تبدیلی آ جائے گی اس وقت؟ نہیں، آپ کو اپنے زندہ رہتے ہوئے ہی اپنی معافی مانگنی ہے کہ جو بھی ہم نے غلطی کی اس کی معافی کا اقرار کرنا ہے، تو پھر ہم معاف کیے جائیں گے۔ میرے مسیح نے تقریباً انسانیت کی مثال دی، بلکہ آپ نے ان قوانین کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی، اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں انسانیت کے تحفظ کے لیے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ قوانین انسان کی نیت تک نہیں پہنچتے، جس کی وجہ سے پورا انصاف نہیں کر پاتے، اور آپ کو ایک دن منصف اور عادل ذات کے سامنے پیش ہونا ہے جو آپ کی نیتوں کے بارے میں جانتی ہے۔ اس دن سزا سے کیسے بچیں گے؟ لیکن کیا یہ کافی ہے کہ انسان صرف یہی سوچ لے کہ میں سزا سے بچنے کے لیے برا کام نہ کروں؟ اگر آپ سزا سے بچنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے یا کسی لالچ میں اچھا کام کرتے ہیں تو کیا یہ ثواب ملے گا آپ کو؟ تو آپ یقین جانیں کہ یہ جذبہ انسانیت نہیں ہے۔ میں سزا سے نہیں بچ پاؤں گا، بلکہ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے، میرے عمل کی وجہ سے میں نے کسی کو بھی تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے سزا ملے گی۔ اس لیے سزا نہیں دی جاتی کہ مجھے سزا دینا ہے، بلکہ میں نے جو غلط کام کیا تھا اس کے نتائج کے لیے مجھے سزا ملی ہے۔ میرے مسیح نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، تم سنتے رہتے ہو کہ سبت کے دن جب تو عبادت گاہ میں جائے تو وہاں بیٹھ کر تلاوت کر، اور خون نہ کرنا، قتل نہ کرنا، لیکن
कभी इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश की कि हमने ये मालूम करने की कोशिश की कि आखिर इस हुक्मों को क्यों दिया गया था? इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए। इसीलिए आपने फरमाया था कि मैं जो इंसानियत का रहबर हूँ, इंसानियत की रहनुमाई करने के लिए आया हूँ, मैं लोगों की जान लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए आया हूँ। आपने हमारे सामने उसवा हसना भी रखा था और ये बताया था कि इंसान के पास दो ही रास्ते हैं, वो किसी की जान ले सकता है या अपनी जान दे सकता है। जान देने को तरजीह दीजिए, जान लेने के लिए नहीं। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हम खुदा के साले और नेक बंदे बने तो फिर हमें उसवा हसना पर चलना होगा। हमारे सामने आपका एक कामिल नमूना मौजूद है। जान दी जाए, जान ली ना जाए, क्योंकि जान लेने का हक सिर्फ उसी को है जिसने जान दी है। किसी को यह हक नहीं पहुंचता है। हाँ, हम दूसरों की जान की खातिर अपनी जान दे सकते हैं ताकि दूसरों की जान बच जाए। बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे किसी शख्स की जान जा रही हो तो हम अपना खून देकर उसकी जान बचा लेते हैं। इसी तरह मेरे मसीह ने दूसरे लोगों की जान बचाई और हम भी वही तकाजा करते हैं कि हम दूसरों की खातिर अपनी जान दें ताकि दूसरों की जान बचा सकें, ताकि रोज़े महशर के लो वो आ गया दूसरों की जान लेने वाला। बल्कि ये नारा लगना चाहिए और ये कहा जाना चाहिए रोज़े महशर कि लो ये वो शख्स है जो दूसरों की जान बचाता रहा है। लोगों को बचाने वाले गिरोह में है या लोगों को हलाक करने वालों की फहरिस्त में? और जब आपने यही फैसला कर लिया तो जिस गिरोह में आज आप शामिल हैं आप उसी गिरोह में रहेंगे, आपको किसी और गिरोह में नहीं डाला जाएगा। और जब ये कहा गया था कि खून नहीं करना और जो खून करेगा वो जहन्नुम में जाएगा, तो यकीन जाने कि अगर आपने किसी की जान ली तो आप वहाँ पर आखिरत में जहन्नुम में इबरतनाक सज़ा के लायक होंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम दूसरों की जान का तहफ़्फ़ुज़ करें तो खुदावंद हमारी भी जान का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखेगा। आमीन।